हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, आधार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो दोस्तों आज आधार हाउसिंग फाइनेंस की हमको लिस्टिंग देखने को मिली। लिस्टिंग बिलो एक्सपेक्टेशंस थी। हमको शेयर इशू प्राइस पर ही लिस्ट होता हुआ नजर आ गया, यानी जो 315 का इसका इशू प्राइस था वहां पर ही दोस्तों आज हमको ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद 292 रुपीज़ तक का लो लगा, बट उसके बाद 343.70 का हाई भी हमको लगता हुआ नजर आया। और शेयर ने दोस्तों जो क्लोजिंग दी है वो हमको दी है अराउंड अराउंड 332। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्लोजिंग के अंदर, बट जो ओवरऑल मूव था वो यही कह सकते हैं कि देखिए, अगर आपने यहाँ पे प्री ओपन में बेच दिया तो आपको कुछ हुआ नहीं, मुनाफा और नुकसान कुछ नहीं हुआ। बट नुकसान आप कह सकते हैं कि एज अ आपका नुकसान आप ब्रोकरेज फीस देख सकते हैं जो आपको नुकसान हुआ होगा। थोड़ा बहुत होल्ड किया तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत फायदा भी आपको होता हुआ नजर आया। और अगर आपने जल्दबाजी में बेच दिया और 292 पे बेच दिया तो ऑब्वियस सी बात है आपको नुकसान होता हुआ नजर आया। तो तीनों चीज़ें आज तीनों तरह के आपको यहाँ पर हम कह सकते हैं शेयर होल्डर्स मिल जाएंगे या फिर इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, जिनको मुनाफा हुआ, जिनको नुकसान हुआ और जिनको ओवरऑल ब्रेक इवन हो गया। ओवरऑल दोस्तों आज करीबन 714 लाख शेयर हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले और कह सकते हैं वॉल्यूम ठीक ठाक थी। कुल मिलाकर 53.51% का आपको देखने को मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे डिलीवरी परसेंटेज आया है तो डिलीवरी परसेंटेज भी खासा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर ऐसे हमको नज़र नहीं आती है। एंड नो डाउट देखिए स्टॉक के अंदर जो मूव भी हमको देखने को मिला वो ठीक ठाक था। एट द एंड ऑफ द डे करीबन देखिए 329.45, याद रखिएगा ये क्या है, ये है दोस्तों आज की क्लोजिंग प्राइस। कौन सी है? 329.45। और वहाँ पर आपको 2,81,491 ऑर्डर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कौन से ऑर्डर्स है? ये दोस्तों है आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स मतलब बेसिकली जब याद रखिएगा स्टॉक की क्लोजिंग आती है तो उसके बाद जो ऑर्डर्स लग जाते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, और जिस तरीके से स्टॉक पे ज़्यादा एक्शन रहा, क्योंकि 332 पर दोस्तों स्टॉक ट्रेड कर रहा था बट क्लोजिंग 329.40 पर आई है, इसीलिए दोस्तों आपको ज़्यादा बायर्स देखने को मिलेंगे उस लेवल पर। बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि दोस्तों अभी भी लिस्टिंग उतनी अच्छी हमको देखने को नहीं मिल पा रही है। क्या रीज़न है इसके पीछे का? नो डाउट जो मैं आपको कल भी बता रहा था वो था दोस्तों सेंटिमेंट। क्योंकि आज दोस्तों देखिए दो चीज़ें हुई। पहली थी टीबीओ टेक की लिस्टिंग जो एक्सपेक्टेशन से अच्छी हो गई, और एक था दोस्तों आधार हाउसिंग जहाँ पर एक्सपेक्टेशन से बिलो हमको लिस्टिंग देखने को मिली। तो दोनों चीज़ें हुई, बट ठीक है, अब हम कुछ भी कर नहीं सकते इसका। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखिए कंपनी के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको आईपीओ लगा है तो एक व्यू आपने ये भी सोच कर लगाया होगा, क्योंकि इसके अंदर रिटेल का पार्टिसिपेशन उतना हाई नहीं था, तो एक व्यू आपका मैं इस मान के चलता हूँ कि आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया, राइट? तो अब व्यू क्या है लॉन्ग टर्म को लेकर, हम इसके ऊपर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी पे। तो सबसे पहले तो देखिए आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। देखिए 2010 में ये कंपनी बनी थी और इसका काम किसका है? इसका काम है हाउसिंग फाइनेंस का। आवासीय और कमर्शियल प्रॉपर्टी की खरीदारी और कंस्ट्रक्शन, घरों के विस्तार इत्यादि के लिए मॉर्टगेज लोन प्रोडक्ट्स मुहैया कराती है ये कंपनी। मतलब बेसिकली दोस्तों आपको ये कंपनी कह सकते हैं कि लोन प्रोवाइड करती है और आपको यहाँ पर लोन देती है। लोन मॉर्टगेज अगेंस्ट भी कंपनी जो है वो बेसिकली देती है। इसीलिए ये ज़्यादातर दोस्तों जो यहाँ पर कंपनी लोन देती है उनके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स रहते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती है। सितंबर 2023 तक के जो आंकड़े हैं दोस्तों, ये अब साफ साफ देख सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा स्टेट्स में फैली हुई है और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर है। ऑलमोस्ट 471 ब्रांचेज आपको इनकी देखने को मिल जाएगी। और वित्तीय वर्ष अगर बात करते हैं उसको लेकर तो कंपनी ने काफ़ी बढ़िया किया था। 2021 में करीबन 340 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने मुनाफा करा। उसके अगले साल ऑलमोस्ट 446 करोड़ का प्रॉफिट किया और उसके अगले साल 545 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है वो बेसिकली 13% के CAGR से ग्रो हमको होती हुई नजर आई। और इसलिए दोस्तों कंपनी के बारे में अगर आप एक बात समझेंगे तो एक कंपनी ओवरऑल मतलब काम जो है वो बहुत बढ़िया कर रही है। एंड नो डाउट देखिए ग्रोथ जो है स्पेसिफिकली वो हमको शानदार देखने को मिल रही है। देखिए हाउसिंग फाइनेंस की कंपनीज ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो बढ़िया ही करती है, बढ़िया रिटर्न्स उनके द्वारा डिलीवर किए गए हैं। अब देखिए आज मार्केट का सेंटीमेंट ओवरऑल हम कह सकते हैं कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे हमको देखने को मिला। बट नो डाउट देखिए थोड़ा बहुत सेंटीमेंट हमको बिगड़ता हुआ नजर आया था, जो लगातार दोस्तों बाजार यहाँ पर हम कह सकते हैं होल्ड कर रहा था। और उसके बाद जो गिरावट हमको देखने को मिली, अचानक से 4-5 दिन लगातार हमको गिरावट देखने को मिली, उससे सेंटीमेंट में काफ़ी हमको चेंज देखने को मिला। और कल आपको मैंने एक ही बात कही थी कि जो इंडिजिन की लिस्टिंग थी उसने थोड़ा बहुत मूड माहौल ख़राब करा, और वही एक्जैक्टली देखिए उसका असर हमको आज आधार हाउसिंग की लिस्टिंग पर देखने को मिला। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो ये शेयर बहुत ऊपर लिस्ट हो सकता था, मतलब बहुत पर मतलब 20% तक की भी लिस्टिंग हमको गेन देखने को मिल सकते थे, बट नहीं मिले। ये अपने आप में अलग बात है। बट अब आगे
करना चाहिए। तो देखिए इस पे जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं कि वो डेफिनेटली आज सरप्राइज थे इसकी लिस्टिंग से, जो फ्लैट लिस्टिंग देखने को मिली। पर उनका मानना है कि आधार हाउसिंग फाइनेंस इज अ लॉन्ग टर्म प्ले कंसिडरिंग इट्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, साउंड फंडामेंटल्स, रीजनेबल वैल्यूएशंस एंड पेनिट्रेशन इन स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स। इसको लेकर दोस्तों कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश आपको देखने को मिलेंगे। सारे एक्सपर्ट्स सबका व्यू सेम ही आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। उनका मानना है कि जो कंपनी है वो फास्टेस्ट सब सेगमेंट ग्रोथ इसने पेश करी है विद इन द हाउसिंग फाइनेंस, सेट प्रशांत टाप से, सीनियर वीपी ऑफ मेहता सिक्योरिटीज़। और भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हम कंपनी के ऊपर बिलीव करते हैं कि जिस तरीके से अफोर्डेबल लो इनकम हाउसिंग सेगमेंट को ये लोन देते हैं और लगातार जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, सरकार के भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स है और इसलिए रीजनेबल वैल्यूएशन से, इसलिए लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो बिल्कुल उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात यही है ना कि देखिए व्यू अगर आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है लॉन्गर टर्म का, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है देखिए कंपनी के अंदर भी दमखम है, कंपनी के अंदर भी आपको काबिलियत देखने को मिलेगी, लगातार ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। और स्पेसिफिकली देखिए जो कंपनी की टारगेट ऑडियंस है, राइट, टारगेट कस्टमर हम कहूँगा, तो टारगेट कस्टमर जो है वो डेफिनेटली दोस्तों लो इनकम सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा, टायर 4 सिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये अपने आप में देखिए एक सेंटिमेंट जो है वो कंपनी के लिए अच्छा क्रिएट कर देता है। अब अगर मैं इसको कुछ इसके पीयर कंपैरिजन करते हैं तो जैसे देखिए हुडको करीबन 22 की प्राइस ट्रेंडिंग पे अवेलेबल है, पीएनबी हाउसिंग 12 की पी पे अवेलेबल है, एप्टस वैल्यू 25 की पी पे अवेलेबल है, आधार हाउसिंग भी ऑलमोस्ट 25 की पी पे अवेलेबल है, आवास फाइनेंसियर्स भी 25 की पी पे अवेलेबल है और कैनफिन होम्स 13 की पी पे अवेलेबल है। तो जो अभी आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो मोर और लेस आपको जो इंडस्ट्री का एवरेज है उसके आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो कंपनी की ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया है, कंपनी मुनाफे में आपको लगातार देखने को मिलेगी, इसीलिए यहाँ पर आपको ज़्यादातर अगर देखेंगे व्यू तो अच्छा देखने को मिलता है। दूसरी बात ये जो मार्जिन है वो भी आप देख सकते हैं 75% से ऊपर के आपको कंपनी के मार्जिन देखने को मिलते हैं। कंपनी का मुनाफा आप देख सकते हैं करीबन 545 करोड़ का रहा है। पिछले 3 साल में दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा है वो 43% इंक्रीज करा है, सेल बड़ी 14% की है पर प्रॉफिट ग्रोथ 43% की आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये दिखाता क्या है कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है और इसलिए मेरे हिसाब से देखिए मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ समय में अगर ये शेयर अच्छा कर जाता है तो उसके पीछे का रीज़न होगा बिकॉज कंपनी के अंदर जैसे मैंने कहा वो दमखम नज़र आता है। अब देखिए उतार चढ़ाव हमको देखने को मिलेंगे, बट ये बात साफ है कि अगर किसी कंपनी के साउंड फंडामेंटल्स है तो नो डाउट देखिए वो कंपनी आगे और पीछे ग्रोथ करेगी, इसमें ज़्यादा डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। हाँ ये बात ज़रूर है कि इसके देखिए Q4 के नंबर्स अब बहुत जल्द कंपनी रिलीज़ करेगी, तो उन नंबर्स के ऊपर हमको हमारी नज़र रखनी कि नंबर्स वो किस प्रकार के आते हैं, एंड अगर नंबर्स कंपनी के अच्छे निकल कर आए तो फिर स्टॉक चलना चालू कर देगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, क्योंकि इसके एंकर इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं तो देखिए एंकर इन्वेस्टर्स को कंपनी ने ऑलमोस्ट 897 करोड़ का पोर्शन जो है वो दिया था, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि देखिए अभी एंकर इन्वेस्टर्स के शेयर्स मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कब मिलते हैं ये जो शेयर्स है? 30 डेज के बाद दोस्तों 50% एंकर इन्वेस्टर्स बेच सकते हैं अपना हिस्सा, और उसके 90 दिन के बाद दोस्तों पूरा अपना हिस्सा जो है वो एंकर इन्वेस्टर्स बेच सकते हैं। ये टाइम कब आएगा? 12 जून को दोस्तों एंकर इन्वेस्टर्स अपना हिस्सा बेचेंगे और उसके बाद 11 अगस्त को बाकी का हिस्सा जो है वो बेसिकली बेचेंगे। तो समय काफ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट हाँ अभी इनका फ्री फ्लोट भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो फ्री फ्लोट है आपको कम देखने को मिलेगा, बट स्टिल ठीक ठाक फ्री फ्लोट है क्योंकि इसमें रिटेल का पोर्शन 35% का था और QIB का पोर्शन उसके बाद 15% के आसपास का, सॉरी HNI का पोर्शन 15% के आसपास का था, तो वो पोर्शन है। QIB का पोर्शन करीबन 20% का है, तो वो भी पोर्शन है। तो ऐसा नहीं कि हाँ इस यहाँ पे मार्केट में इसकी जो फ्री फ्लोट है उसकी कोई कमी है, ठीक ठाक है। लेकिन हाँ और अगर फ्री फ्लोट आना होगा तो वो कहाँ से आएगा? एंकर इन्वेस्टर से आएगा, बट उसमें अभी समय है। तो करना क्या चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, मेरे हिसाब से आज जिस तरीके से इसका हाई लगा है 343.70 का, वही हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज ज़्यादा हमारे पास डेटा जो है वो डेफिनेटली अवेलेबल नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, शेयर आज चाहता तो 300 के नीचे भी जाकर क्लोज हो सकता था, बट 300 के नीचे समय इसने ज़्यादा बिताया नहीं, बल्कि लो भी बहुत जल्दी 300 के नीचे का लगा और उसके बाद वापस रिकवरी हमको देखने को मिल गई है। तो मैं ये कहूँगा 290 to 300 रुपीज़ का एक यहाँ पर सपोर्ट हमको देखने को मिलेगा नीचे में, क्योंकि ज़्यादा जैसे मैंने कहा डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी प्रकार से देख सकते हैं। जो आज का हाई है, अगर इसने 343 का लेवल क्रॉस किया तो 350 का लेवल बिल्कुल आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, और कल देखना है मुझे कि क्या 350 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेट्स सी होता क्या है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।